हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलॉजिज्म्स। आज हमारा लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स समझाए थे सिलॉजिज्म्स के। व्हाट इज अ सिलॉक्स प्रॉब्लम, हाउ डू वी ड्रॉ वेन डायग्राम्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स, व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिफायर्स, सिनोनिम्स, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स। ठीक है, उसको ढंग से बेटा रिवाइज कर लिया है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब उन कॉन्सेप्ट्स को आज हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट 2 3 4 हो सकते हैं, कंक्लूजन भी 2 3 4 हो सकते हैं। तो आज मैंने कुछ 4 एग्जांपल अभी स्टार्टिंग में लिए हैं, या आगे बढ़ेंगे। और तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, फिर 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, फिर 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, फिर 4 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन। ठीक है, कितने भी स्टेटमेंट कितने भी कंक्लूजन है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी सेम रहती है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा कैसे कर रहे हैं। चलो, आपको याद है ना, एक बार मैं रिकैप करा देता हूं कि अपन ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। फर्स्ट स्टेप क्या थी, डायरेक्ट कंक्लूजन। ऑल का डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता था, सम। ठीक है, फिर दूसरा था सम का डायरेक्ट कंक्लूजन रिवर्स भी होता है। फिर नो का डायरेक्ट कंक्लूजन नो होता है। ये 3 तो डायरेक्ट कंक्लूजन थे। उसके बाद हमने कहा था रिजेक्शंस। पॉजिटिव कैन नॉट गिव नेगेटिव, नेगेटिव कैन नॉट गिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन कैन नॉट गिव पॉजिटिव। ये 3 बातें थी जिससे रिजेक्शन कर रहे थे। फिर जो बच जाता है, इसके बाद जो बच जाता है, उसको हमने कहा था कि हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और उसमें याद है श्योरिटी वाले में क्या कॉन्सेप्ट था कि एक टिक का मतलब टिक नहीं होता है, लेकिन एक क्रॉस का मतलब क्रॉस होता है। तो मेरे को किसकी तरफ जाना है, क्रॉस की तरफ। अभी आज हम श्योरिटी बेस्ड ही देख रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी बेस्ड आगे देखेंगे। श्योरिटी बेस्ड और पॉसिबिलिटी बेस्ड में डिफरेंस तो उसमें समझ में आई है। कॉपुला का फर्क पड़ता है। तुम यहां देख सकते हो सारे ही कॉपुला इज और आर। इज और आर का मतलब श्योरिटी। श्योरिटी में सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको रॉन्ग ढूंढना है। ठीक है, आपको वो वेन डायग्राम ढूंढना है जिसमें वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अगर आपको ऐसा मिल गया तो क्रॉस आ गया, और क्रॉस का मतलब क्रॉस, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल यानी फेल। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 ऑल पेन्स आर बर्ड्स। स्टेटमेंट 2 ऑल कैट्स आर बर्ड्स। ठीक है, कंक्लूजन 1 सम कैट्स आर पेन्स, कंक्लूजन 2 सम बर्ड्स आर पेन्स। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट। मैं सबसे पहले क्या देखूंगा बेटा, डायरेक्ट कंक्लूजन। ऑल पेन्स आर बर्ड्स, इसका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा, सम पेन्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर पेन्स। क्या वो मेरे को यहां दिख रहा है? देखो, सम बर्ड्स आर पेन्स दिख रहा है। इसका मतलब ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, सोचने की जरूरत ही नहीं, ये तो डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, इधर देखें, ऑल कैट्स आर बर्ड्स, इसका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर कैट्स। क्या ऐसा आ रहा है यहां पे? नहीं आ रहा, तो खत्म, ये वाली स्टेप ओवर। दूसरी स्टेप क्या थी, रिजेक्शन। देखो किसको कनेक्ट करना है कंक्लूजन को, देखो कैट और पेन। क्या कैट और पेन एक स्टेटमेंट में आ रहे? नहीं आ रहे। उसके लिए हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी कैट और पेन कनेक्ट होंगे। मतलब S1 S2 को जोड़ना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन में क्या देखते थे बेटा कि पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव ही आना चाहिए, और नेगेटिव नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव ही आना चाहिए। ये हमने देखा था। ठीक है, लेट अस सी, पॉजिटिव पॉजिटिव है ये दोनों, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर हो सकता है। इसका मतलब आंसर है। याद रखो, वो रिजेक्शन था, एक्सेप्टेंस नहीं था। रिजेक्ट करना है तो वहां से कर सकते हैं, पर एक्सेप्ट करना है तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट नहीं। तो अब इसका मतलब थर्ड स्टेप पे आना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम। सो व्हाट डू वी हैव, ऑल पेन्स आर बर्ड्स, यानी पेन किसके अंदर आएगा बेटा, बर्ड्स के अंदर। तो आपने सबसे पहले क्या करा, ये सपोज करो मैंने बर्ड्स बना लिए, उसके अंदर मैंने पेन्स बना लिए। ये पेन्स, ये बर्ड्स, ऑल पेन्स आर बर्ड्स हो गए। ठीक है, अगला देखो, ऑल कैट्स आर बर्ड्स। कैट को भी किसके अंदर बनाना है, बर्ड के अंदर। कैट को भी अगर बर्ड के अंदर बनाना है, काम करना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता, कैट को भी बर्ड के अंदर बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने बर्ड बनाया, दिस इज बर्ड, ऑलराइट। ये मैंने पेन्स बना लिया, दिस इज पेन, और कैट को भी इसके अंदर ही बनाना है। ठीक है, तो कैट को अगर मैं इसके अंदर बनाऊंगा तो कैसे भी बना सकता हूं ना अंदर। तो मान लो मैंने ऐसे बना दिया, कैट, कैट इसके अंदर बना, सही है। ऑल कैट्स आर बर्ड्स, ऑल पेन्स आर बर्ड्स, करेक्ट है। अब तुम सोचोगे सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज गिविंग यू एडिशनल डिटेल कि भाई सम पेन्स आर कैट्स। ये एडिशनल डिटेल, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा। ठीक है, तो ये एवीडी हो गया, ऑलराइट। तो एनीवे आप कोई सा भी बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक बना के देखो। अब आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, सम कैट्स आर पेन्स। क्या वो स्टेटमेंट यहां पे सही है, सम कैट्स आर पेन्स सही है क्या? नहीं है, बस नहीं ही तो चाहिए मेरे को। अगर मैं ये बनाता तो सम कैट्स आर पेन्स सही होता कि नहीं होता? होता। अब होता का मतलब ये नहीं कि ये सही हो गया,
नहीं, अब वो इस एग्जाम में पास हुआ तो अब इसको तुम्हें दूसरा एग्जाम दिलाना है, मतलब कैट और पेन में दूसरा कोई वेन डायग्राम बना के देखो, क्योंकि हमें खाली इतनी इंफॉर्मेशन है कैट और पेन अंदर होने चाहिए। अब अंदर कैसे होने चाहिए ये तो नहीं, तो कैसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं, हो सकता है मैं पेन के अंदर ही कैट को बना दूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी कि ये बर्ड बनाया, ये पेन बना लिया और इसी के अंदर कैट बना लिया, ये भी तो पॉसिबिलिटी, किसने बना लिया? तो ये सब ऑल्टरनेट वेन डायग्राम्स है, ठीक है। लेकिन बेटा हमें कौन सा वेन डायग्राम सोचना है जो हमारे कंक्लूजन को गलत प्रूव कर दे, क्योंकि एक क्रॉस का मतलब क्रॉस होता है। टिक ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, जैसे यहां टिक आ गया तो अब अगला बना, फिर टिक आ गया फिर अगला बना, जब तक कि किसी क्रॉस पे नहीं पहुंचे या सारे नहीं हो जाए तब तक बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कौन सा बनाया, ध्यान से देखो, मैंने वो बनाया जिसमें सम कैट्स आर पेन्स नहीं हो लेकिन बाकी सब सेटिस्फाई हो, ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ऐसा वेन डायग्राम बना दिया। तो आसान है, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है, हमें सिर्फ सम कैट्स आर पेन नहीं चाहिए, तो ठीक है हमने कैट पेन को दूर कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, मतलब ये गलत हो गया, गलत हो गया मतलब समझे तो? गलत कौन हो गया? ये कंक्लूजन गलत हो गया कि नहीं हो गया? वेन डायग्राम तो सही है, दिस वेन डायग्राम इज करेक्ट, ऑलराइट, बट इज दिस कंक्लूजन करेक्ट? नो, इट इज रॉन्ग, और वंस अ रॉन्ग ऑलवेज अ रॉन्ग, तो इसीलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, वंस अ रॉन्ग ऑलवेज अ रॉन्ग। अब ये मत सोचना, वापस ये मत बोलना सर ये तो बन रहा है ना, यहाँ पे तो सम कैट्स आर पेन्स आ रहा है, बेटा आ रहा है, मैंने ये थोड़ी बोला, लेकिन इसको फाउंडेशन के सारे पेपर पास करने, तुमने बोला एक पास हो गया तो फाउंडेशन क्लियर हो गया, ऐसा कोई नियम ही नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन एक फेल हो गया तो फिर फेल हो गया, वो नियम है, तो ये फेल हो गया, इस वाले में फेल हो गया, भले ही इसमें पास हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं। तो हमेशा वो वाला वेन डायग्राम की तरफ दिमाग लगाओ जो उसको फेल कर रहा हो, अगर बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना सकते हैं तो पास कर दी, समझ आई बात? लेट्स गो टू द सेकंड वन। सो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ओनली C2 इज करेक्ट, ओनली C2 इज करेक्ट। सेकंड देखो, ऑल मैंगोज आर पैरट्स, नो पैरट इज ग्रीन, ये दो तो स्टेटमेंट हो गए, नो मैंगो इज ग्रीन, सम पैरट्स आर मैंगोज, ये हमारे कंक्लूजन हो गए, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होती थी? डायरेक्ट कंक्लूजन, ऑल मैंगोज आर पैरट्स का डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है बेटा? सम मैंगोज आर पैरट्स, सम पैरट्स आर मैंगोज, क्या यहाँ पे है? ये रहा, सम पैरट्स आर मैंगोज, तो ये तो सही हो गया, डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। नो पैरट इज ग्रीन का डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा? नो ग्रीन इज पैरट, वो तो है नहीं यहाँ, नहीं। अब कनेक्शन किसको बिठाना है? मैंगो और ग्रीन को, देखो मैंगो ये रहा, ग्रीन ये रहा, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन में रिजेक्शन क्या बोलता था? ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर कैसा आना चाहिए बेटा? नेगेटिव आना चाहिए, ये भी कैसा है? नेगेटिव, तो इसका वाला आंसर ये हो सकता है नहीं, हो सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो रिजेक्शन का खत्म हो गया। अब हमें वेन डायग्राम बनाना है, लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द वेन डायग्राम। सो इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाने जाऊं, ऑल मैंगोज आर पैरट्स का, देखो इधर ऐसा आएगा, ऑल मैंगोज आर पैरट्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंगोज को पैरट्स के अंदर बनाना है, ये हो गया ऑल मैंगोज आर पैरट्स, ठीक है। नो पैरट इज ग्रीन, पैरट और ग्रीन में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ग्रीन को बाहर बना दो, पी और जी में कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। अब देखें जरा, नो पैरट इज सॉरी नो मैंगो इज ग्रीन, क्या एम और जी में कोई कनेक्शन है? नहीं है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन कैसा है बेटा? सही, तो क्या मैं इसको सही कर दूंगा? नहीं करूंगा, पहले सोचूंगा कि भाई क्या और कोई ऑल्टरनेट वेन डायग्राम्स होंगे जिसमें ये गलत हो सकता है, क्योंकि ये एक टिक हुआ है, एक टिक का मतलब टिक नहीं होता, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट वेन डायग्राम सोचना है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि भाई आउटर सर्कल और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब जैसे मान लो कि एक बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है, उसके अंदर एक छोटी बॉल है, ठीक है। अब आपको एक बोला है कि एक तीसरी बॉल है बाहर, अब बोला है कि वो तीसरी बॉल बाहर वाली बड़ी बॉल को नहीं छू सकती, तो क्या वो अंदर वाली बॉल को छू सकती? छू ही नहीं सकती, जब वो बाहर वाली को छू ही नहीं सकती तो अंदर जाएगी कैसे? तो इसका मतलब ये जी कभी भी एम को छू ही नहीं सकता, तो सीधी सी बात है, अगर कभी भी बाहर वाले से इंटरसेक्शन नहीं है तो अंदर वाले से हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका पॉसिबल वेन डायग्राम बनेगा ही नहीं जो इसको गलत कर देगा, ये हमेशा सही होगा। नो मैंगो इज ग्रीन इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू मतलब ट्रू, तो ये पास होगा। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर हुआ कि बोथ द कंक्लूजन्स आर करेक्ट। समझा ध्यान से? जब बाहर वाली बॉल को ही कोई बॉल नहीं छू सकती तो अंदर वाली को तो छू ही नहीं सकती, इसका मतलब ये हमेशा सही। आगे मेरे को और बनाने की जरूरत थी, मैंने क्या बोला आपको? आप गलत वाला वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे,
जैसे यहाँ तो बन गया फटाफट, लेकिन यहाँ तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि एम और जी, इसको गलत करने के लिए, ध्यान से समझो, इसको गलत करने के लिए तुम्हें एम और जी में कनेक्शन चाहिए, लेकिन तुम एम और जी को कनेक्ट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब गलत वाला वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता, तो फिर ये सही हो गया। रिवर्स स्ट्रैटेजी, क्लियर? ओके, लेट्स सी द थर्ड वन। अब ये तो 2 स्टेटमेंट का एग्जांपल था, लेट्स सी अ 3 स्टेटमेंट एग्जांपल। सम बटन्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर शर्ट्स, ऑल शर्ट्स आर पीपल। ये 3 तो हमारे स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन देखिए, सम पीपल आर रिवर्स, सम पीपल आर बटन, सम शर्ट्स आर बटन्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात डायरेक्ट कंक्लूजन है क्या कोई? लेट्स चेक, सम बटन्स आर रिवर्स। क्या बटन रिवर किसी एक में आ रहा है? बटन रिवर नहीं आ रहा, बटन रिवर एक में नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं। रिवर्स शर्ट्स, रिवर्स शर्ट्स किसी एक में आ रहा है? रिवर्स शर्ट्स नहीं आ रहा। शर्ट्स पीपल, शर्ट्स पीपल किसी एक में आ रहा है? शर्ट्स पीपल नहीं आ रहा। दैट मींस देयर इज नो डायरेक्ट कंक्लूजन। खत्म, पहली वाली स्टेप खत्म हुई। ठीक है, दूसरी स्टेप रिजेक्शन। रिजेक्शन में देखा जाए तो नेचुरली देयर इज नो रिजेक्शन। व्हाई? बिकॉज ये तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं बेटा? ध्यान से देखो, पॉजिटिव, और ये तीनों कंक्लूजन भी कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये तो हमारी थ्योरी को सेटिस्फाई करता है कि भाई कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन ही दे सकता है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही दे रहा है, इसका मतलब देयर इज नो रिजेक्शन। हाँ, अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन होता तो मैं सीधा ही रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 स्टेप ओवर हो गई, कुछ नहीं मिला हमें, तो इसका मतलब वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। सम बटन्स आर रिवर्स, तो बेटा ऐसा बनेगा, देखो ये बटन्स और ये रिवर्स, सम बटन्स आर रिवर्स। फिर सम रिवर्स आर शर्ट्स। अब रिवर्स और शर्ट्स में कनेक्शन दिखाना है, ये रिवर और शर्ट। अब ऐसा मत सोचना कि सर रिवर और शर्ट यहां भी तो बना सकते हैं। बना सकते हैं बेटा, मैं बीवीडी बना रहा हूं। बीवीडी मतलब जितना बोला उतना ही बना, एडिशनल डिटेल नहीं है। ठीक है, ऑल शर्ट्स आर पीपल। अब ऑल शर्ट्स आर पीपल मतलब शर्ट किसके अंदर आना चाहिए? पीपल के अंदर। तो इसका मतलब ऐसा पीपल बना दो। जरा देखो, तीनों बातें सेटिस्फाई हुई। सम बटन्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर शर्ट्स एंड ऑल शर्ट्स आर पीपल। तीनों बातें सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वेन डायग्राम। इसमें मैंने बाकियों पे कोई नजर नहीं रखी। ठीक है, अब बेटा देखना चालू करते हैं। सम पीपल आर रिवर्स, क्या पीपल और रिवर्स में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है का मतलब क्या मैं इसको सही कर दूंगा? नहीं, मैं सोचूंगा क्या ये कभी गलत हो सकता है? क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि पीपल और रिवर्स में कनेक्शन नहीं हो? अगेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वापस वही लॉजिक है जो यहां समझाया था। अब इसमें बेटा ये देखो, जो अंदर वाली बॉल है, अंदर वाली जो बॉल है उसका कनेक्शन इस बॉल के साथ है, तो फिर बाहर वाली तो हमेशा ही कनेक्टेड होगी। ध्यान से समझो, अगर कोई तीसरी बॉल है जो अंदर वाली बॉल को छू रही है, तो फिर जो बड़ी बॉल है जो अंदर वाली बॉल को वो कर रही है, सर्कमस्क्राइब कर रही है, उसको तो डेफिनेटली छुएगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरा अंदर वाली बॉल से कनेक्शन है तो बाहर वाली से होगा ही होगा। तो इसीलिए ये वाला ऑलवेज करेक्ट है, इसमें मेरे को अब सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई सा भी वेन डायग्राम बनाऊंगा, कोई सा भी, समझ गए? तुमको मैंने एवीडीज बता रखे, तुम इन दोनों को खोल सकते हो, तुम इसको इधर बना सकते हो, तुम इसको इधर बना सकते हो, ये सब चेंजेस कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करोगे, अगर बाहर वाली बॉल का इससे कनेक्शन है, सॉरी अंदर वाली बॉल का अगर इससे कनेक्शन है, तो बाहर वाली का होगा ही होगा। क्लियर? तो इसीलिए ये वाला करेक्ट है। हैव अ लुक एट द सेकंड वन, सम पीपल आर बटन्स। क्या पी और बी में कोई कनेक्शन है? क्या पी और बी में कोई कनेक्शन है? नहीं है। अब नहीं का मतलब नहीं ही होता है। अब ये नहीं कि दूसरा बनाने बैठ जाओ जिसमें सही हो जाए, नहीं, हमें तो नहीं ही चाहिए, नहीं मिलते ही खत्म। ठीक है, सम शर्ट्स आर बटन्स, क्या एस और बी में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं है भाई, एस तो ये रहा और बी ये रहा, और नहीं का मतलब तो नहीं ही होता है। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली द फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत हो। क्लियर? पक्का? देन हैव अ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें मैंने 4 स्टेटमेंट ली। ठीक है, देखें, सम फ्लैट्स आर हाउसेस, सम हाउसेस आर बंगलोज, नो बंगलो इज होटल, ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, 3 कंक्लूजन, नो बंगलो इज रेस्टोरेंट, सम हाउसेस आर होटल्स, सम रेस्टोरेंट्स आर होटल्स। पहले क्या देखोगे बेटा? डायरेक्ट कंक्लूजन। लेट्स सी फ्लैट हाउसेस, फ्लैट हाउसेस किसी एक भी कंक्लूजन में है? नहीं। हाउसेस बंगलोज किसी एक में है? नहीं। बंगलो होटल किसी एक में है? नहीं। होटल रेस्टोरेंट किसी एक में है? ये रहा, देखो होटल रेस्टोरेंट एक में है। सो लेट्स सी दिस, ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट्स। इसका डायरेक्ट कंक्लूजन बोलो फटाफट। सम होटल्स आर रेस्टोरेंट्स, सम रेस्टोरेंट्स आर होटल्स, दोनों होते हैं। यहां पे लिखा है सम रेस्टोरेंट्स आर होटल्स, सो दिस इज करेक्ट।
तो C3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, इसको वेन डायग्राम से देखने की जरूरत ही नहीं। समझते हो तुम, तुम्हारा काम इजी हो जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप पहले लगा दीजिए। अब देखते हैं रिजेक्शन। फर्स्ट वाला कंक्लूजन ध्यान से देखो, बंगलो रेस्टोरेंट। बंगलो और रेस्टोरेंट के लिए कौन से दो स्टेटमेंट कंबाइन करोगे? अच्छा, हमेशा कोशिश करना कि मिनिमम स्टेटमेंट जोड़ने पड़े। जैसे अगर मान लो बंगलो और रेस्टोरेंट किसी दो स्टेटमेंट में ही आ रहे हैं तो हम दो को ही जोड़ेंगे। हो सकता है तीन में भी आ रहे हैं, लेकिन हम तीन नहीं दो जोड़ेंगे। हम मिनिमम स्टेटमेंट्स को जोड़ेंगे हमेशा, ठीक है। तो बेटा देखो, बंगलो इज रेस्टोरेंट किधर है, देखो ये रहा बंगलो, ये रहा रेस्टोरेंट। इन दोनों को जोड़ने से काम हो जाता है, ना इन दोनों को जोड़ने से काम, ठीक है। तो बंगलो और रेस्टोरेंट यहाँ पे जोड़ दिए, ऑलराइट। अब तुम ये मत सोचना कि सर इसको और इसको जोड़ने से भी तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बंगलो और रेस्टोरेंट, बिल्कुल सोच सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, तो इसलिए कनेक्शन नहीं बैठेगा। कॉम्बिनेशन का मतलब कनेक्शन बैठना चाहिए ना। जैसे आपको ए से सी जाना है तो ए से बी रोड होनी चाहिए, बी से सी रोड होनी चाहिए, तब जाके आप ए से बी, बी से सी जाओगे तो ए से सी पहुंचोगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो रोड थी, कौन सी रोड थी, होटल। होटल दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई रोड है ही नहीं जो दोनों को जोड़ रही नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम सेकंड और फोर्थ से नहीं कर सकते, हमें थर्ड और फोर्थ से करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। चलो एनीवे, अब देखो थर्ड फोर्थ में ध्यान से पढ़ो, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव का अगर मिलान करूंगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो दिस कुड बी ट्रू, ये सही हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकंड वन, हाउसेस होटल्स। बेटा हाउसेस होटल किधर है जरा देखो, ये देखो ये हाउसेस ये होटल, राइट। तो इन दोनों को जोड़ दूं, कौन कनेक्ट करेगा, रोड कौन बनाएगा, बंगलो। बंगलो रोड बना देगा, बिल्कुल बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा, सम कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, और नो कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव हमेशा क्या देगा, नेगेटिव। ये मेरा स्टेटमेंट कैसा है, सम हाउसेज और होटल्स, कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो ये गया, ये रिजेक्शन में चला गया। ये डायरेक्ट कंक्लूजन में आ गया, ये रिजेक्शन में चला गया। मेरे को अब एक ही चेक करना है बस। सर ऐसा नहीं करे, डायरेक्ट वेन डायग्राम बना ले, बना सकते हो। तुम्हें लग रहा है डायरेक्ट वेन डायग्राम बना के करने, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर दोज पीपल जिनको वेन डायग्राम में ये दिक्कत आती है, सर टिक आ रहा है तो फिर क्या करना है, बार बार बनाते जाना है, वो हमसे बन नहीं रहे। ऐसी दिक्कत जिनको आती है उनके लिए एक सिंपल तरीका बना दिया भाई कि पहले जितने ऑप्शन हटा सकते हो वो तो हटा दो, उसके बाद बाकियों के लिए वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। स्पेशली जब आगे चल के हम सम नॉट वाले पे जाएंगे, तो सम नॉट वाले पे जाएंगे तो इस तरीके की ट्रिक्स अगर लगाओगे तो फटाफट कर पाओगे, वरना सम नॉट वाले गलत हो जाएंगे। अभी मैंने सम नॉट वाला तो एक भी नहीं लिया, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो बेटा वेन डायग्राम क्या बोलता है, सम फ्लैट्स आर हाउसेस। देखो इधर फ्लैट इधर बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये फ्लैट ये हाउसेस, सम फ्लैट्स आर हाउसेस। फिर सम हाउसेस आर बंगलोज, सम हाउसेस आर बंगलोज। फिर नो बंगलो इज होटल, नो बंगलो इज होटल। तो लेट मी ड्रॉ अ होटल हियर। देखो ये नो बंगलो इज होटल, ये होटल बनाया है, बंगलो और होटल में कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। फिर ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट्स। अब ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट्स, तो रेस्टोरेंट को ऐसे बना सकता हूं, ऑल होटल्स आर रेस्टोरेंट्स, होटल शुड कम इनसाइड रेस्टोरेंट, ठीक है। वेन डायग्राम क्लियर। अब जरा देखो, तुम्हें सिर्फ ये वाला चेक करना है, बाकी दो पे ध्यान नहीं देना। नो बंगलो इज रेस्टोरेंट, ध्यान से देखो, नो बंगलो इज रेस्टोरेंट। अभी जो मैंने वेन डायग्राम बना रखा है, क्या उसमें ये स्टेटमेंट सही है, नो बंगलो इज रेस्टोरेंट? नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कोई कनेक्शन आ रहा है। नहीं का मतलब नहीं ही होता है कि नहीं। अब ये मत सोचना कि सर हम ऐसे भी तो बना सकते थे, जैसे ये बंगलो आया, ठीक है, और फिर ये होटल आया, और तुमने बोला कि हमने रेस्टोरेंट ऐसे बना दिया। बिल्कुल बना सकते हैं, मैंने कब बोला, ये करेक्ट है। लेकिन बेटा ये करेक्ट होने से क्या हुआ, ये वाला कंक्लूजन कैसा आ गया, करेक्ट। लेकिन करेक्ट का मतलब तो करेक्ट होता नहीं, अब नेक्स्ट वाला बनाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया तो वही वाला बनाओ ना जो इसको गलत करता हूं, ठीक है कि नहीं। तो यहां सही है, दैट इज करेक्ट, लेकिन हमें और बनाना पड़ेगा। अब तुम्हें दूसरा एग्जाम दिलाना पड़ेगा, फिर तीसरा एग्जाम दिलाना पड़ेगा। तो मैंने उसको सीधा वही एग्जाम दिला दिया जिसमें फेल होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ये एग्जाम दिलाया तो नो बंगलो इज रेस्टोरेंट गलत हो गया, क्योंकि बंगलो रेस्टोरेंट में कनेक्शन आ गया। आ गया मतलब ये क्या हो गया बेटा, गलत। गलत मतलब गलत। सो द ओनली करेक्ट कंक्लूजन इज C3, बाकी दोनों गलत। इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है बेटा। तरीका समझ में आया, ऑलराइट। अब मैंने दो एग्जांपल और लिए जिसमें हम सम नॉट टाइप के
कंक्लूजन्स को डिस्कस करने वाले। सम नॉट को अलग से क्यों लिया जाता है उसका कारण अभी बताऊंगा आपको, समझाऊंगा कि सम नॉट को अलग से क्यों लिया जाता है। एक बार पहले फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्या बोलता है, 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन। ऑल गोट्स आर बॉक्सेस, सम गोट्स आर फ्लावर्स, नो चॉकलेट्स आर बॉक्सेस, सम फ्लावर्स आर चॉकलेट्स। 4 स्टेटमेंट दे दी, सॉरी 3 स्टेटमेंट दे दी। अब कंक्लूजन चालू हो गए। सम फ्लावर्स आर चॉकलेट्स, नो गोट्स आर चॉकलेट्स, सम फ्लावर्स आर बॉक्सेस, सम फ्लावर्स आर नॉट चॉकलेट्स। अब ये जो लास्ट वाला है ना सम नॉट, इसको देखने के लिए अलग से एक स्ट्रेटेजी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि तुम्हें याद हो बेटा, तो सम और सम नॉट का वेन डायग्राम एक जैसा ही बनता है, खाली वो शेडेड पोर्शन अलग होता है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं कि जहां सम दिख रहा है वहां सम नॉट भी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको वहां पे बताया भी था वेन डायग्राम कि सम नॉट का मतलब सम करेक्ट नहीं, और नहीं सम ए आर नॉट बी का मतलब सम बी आर नॉट ए बी नहीं होता है। ये दोनों बातें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसलिए सम नॉट वाले में क्या करा जाता है, इस बॉक्स को ध्यान से समझो। सम नॉट का जो रिवर्स होता है स्टेटमेंट वो होता है ऑल। सम नॉट का रिवर्स स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ऑल। मतलब अगर कोई आपसे ये बोलता है कि सम ए आर नॉट बी, तो इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल ए आर बी। क्यों होगा समझ सकते हो? ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम देखो ऐसा बनता है, ऑल ए आर बी ऐसा बनता है वेन डायग्राम। अब डेफिनेटली सम ए आर नॉट बी गलत हो गया, क्योंकि जब ऑल ए आर बी मतलब सारे ही ए अगर बी के अंदर है तो फिर कुछ ए बी के अंदर नहीं है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो तुम्हें याद है मैं गलत की तरफ क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैंने कहा था श्योरिटी वाले में हम रिवर्स स्ट्रेटेजी लगाते हैं, और रिवर्स स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि जो स्टेटमेंट लिखा है उससे उसका उल्टा करो। मतलब हमेशा वो वाला वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो जिसमें वो फेल हो सकता है। वो बंदा जिस पेपर में फेल हो सकता है वो पेपर पहले दिलाओ, यही हमारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो बेटा बाकी सब में तो हमने देख लिया पीछे एग्जांपल्स में, लेकिन सम नॉट में क्या स्पेशल चीज आती है कि सम नॉट का जो रिवर्स होता है वो ऑल होता है। तो अगर तुम्हें कोई भी सम नॉट वाला स्टेटमेंट रिजेक्ट करना है, मतलब उसको फेल कराना है, तो उसके लिए तुम कौन सा वेन डायग्राम बनाओगे, ऑल ए आर बी, उसका उल्टा। सो सम ए आर नॉट बी को रिजेक्ट करने के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनाओगे, ऑल ए आर बी। अगर ये वेन डायग्राम पॉसिबल है, जरूरी थोड़ी हमेशा बन जाए, अगर ये बन गया तो कंक्लूजन क्या हो गया बेटा, करेक्ट। और अगर ये नहीं बना तो कंक्लूजन क्या हो गया, सॉरी उल्टा दिया, अगर ये बन गया तो कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। और अगर ये नहीं बना तो कंक्लूजन क्या हो गया, सही। समझ में आई? अगर ये वेन डायग्राम बना, मतलब समझो ये वाला वेन डायग्राम बन गया। अब अगर ये वाला वेन डायग्राम बन गया तो क्या ये बंदा पास हुआ इस एग्जाम में? क्या सम ए आर नॉट बी सही है? बिल्कुल नहीं। भाई ऑल ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी कैसे सही होगा? इसका मतलब ये बंदा इस एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल का मतलब तो फेल ही होता है, राइट और नॉट? मतलब अगर ये वेन डायग्राम पॉसिबल है तो कंक्लूजन गलत हो गया, फेल हो गया। लेकिन मान लो कि ये वेन डायग्राम पॉसिबल ही नहीं हो। पॉसिबल कब नहीं होगा सर? हमेशा ही बना सकते हैं, कहां दिक्कत है बेटा? उसने और भी तो स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। तो उन सब स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, अगर वो पॉसिबल हुआ तब तो वो कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, गलत। पॉसिबल मतलब गलत, उल्टा चलना है, बिल्कुल सब कुछ उल्टा। अगर वेन डायग्राम बना मतलब कंक्लूजन गलत, अगर वेन डायग्राम नहीं बना मतलब कंक्लूजन सही। पॉसिबल गलत, नॉट पॉसिबल सही, पॉसिबल गलत, नॉट पॉसिबल सही, बन गया तो गलत, नहीं बना तो सही। आई बात समझ में? क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। क्यों इतनी सब कारीगरी क्यों करनी पड़ती? क्योंकि बेटा अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलूँ भाई कहां सही होता जा रहा है वो बनाता जाऊं, तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है ना। बनाते जाओ, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, बनाते जाओ वेन डायग्राम जब तक कि सारे सही नहीं हो जाए। तो इसलिए हमने बोला था ना रिवर्स लगाना बेटर है। तो सम नॉट में रिवर्स कौन होता है, ऑल। इतना सा दिमाग में बिठा लो, सम नॉट का उल्टा ऑल होता है। जहां भी सम नॉट आया उसका उल्टा ऑल बना देना है। अगर बन रहा है तो गलत, नहीं बन रहा है तो सही, बिल्कुल उल्टा, ठीक है बेटा। लेट्स सी एग्जाम्पल में जब मैं अप्लाई करूंगा क्लियर हो जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो पहले, दैट डज नॉट चेंज आवर प्रोसेस वही रहेगा, ये सिर्फ इस लास्ट वाले कंक्लूजन के लिए कहानी गानी पड़ेगी, तो अभी इसको भूल जाओ। ऑल गोट्स आर बॉक्सेस, गोट और बॉक्सेस किसी एक में आ रहे हैं, देखो कंक्लूजन में ये कंक्लूजन है तुम्हारे, ठीक है। दीज आर द कंक्लूजंस। किसी भी एक कंक्लूजन में गोट बॉक्सेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। गोट फ्लावर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। चॉकलेट बॉक्सेस आ रहे हैं,
ये आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज नो डायरेक्ट कंक्लूजन, देयर इज नो डायरेक्ट कंक्लूजन। फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप रिजेक्शन। फर्स्ट वाला कंक्लूजन देखो, फ्लावर चॉकलेट। हाँ देखो, फ्लावर चॉकलेट की तरह बताइए, फ्लावर ये चॉकलेट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इन दोनों को जोड़े, लेकिन इन दोनों में तो कोई रोड बनाने वाला है ही नहीं। देखो यहाँ गोट है, यहाँ बॉक्सेस है, तो रोड बनेगी नहीं, ठीक है। लेकिन फ्लावर चॉकलेट तो आई यहाँ पे है, मतलब मेरे को तीनों स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। जब दो से रोड नहीं बन रही तो मेरे को तीनों यूज करने पड़ेंगे, तभी तो गोट और गोट में रोड बन जाएगी, बॉक्स और बॉक्स में रोड बन जाएगी, तो फिर फ्लावर और चॉकलेट में भी रोड बन जाएगी। यहाँ पे दो ब्रिज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कभी दो स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो तीन को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा मिनिमम को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो कनेक्ट हो ही नहीं रहे तो तीन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे तीनों को कनेक्ट करने पे ही आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों में रोड बनेगी, ये दोनों में रोड बनेगी, तभी इन दोनों में रोड बनेगी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये कैसा स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव। एक नेगेटिव आने का मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैसा लिखा है, फ्लावर्स आर चॉकलेट सम। सम का मतलब बेटा क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या हो गया, गलत, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया ना, क्योंकि एक नेगेटिव होते ही पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसलिए देखो रिजेक्शन में चला गया। अंडरस्टूड? अपना जो मेथड है उसकी ब्यूटी समझो, बिना वेन डायग्राम आपका ये रिजेक्शन में चला गया। अब आपको वेन डायग्राम में इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगला क्या बेटा, देखो गोट और चॉकलेट्स। अब गोट और चॉकलेट्स इधर है, देखो ये रहा गोट, ये रहा चॉकलेट, लेकिन क्या ये रोड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अच्छा एक और जगह गोट आ रहा है, ये रहा गोट। तो अगर मैं ये दोनों लूं, ये दोनों, पहले मैंने ये दोनों देखे, अब ये दोनों देखता हूं, यहाँ पे भी तो गोट चॉकलेट आ रहा है, क्या ये दोनों रोड बना लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं यहाँ एक और यहाँ एक, रोड कैसे भी बननी चाहिए, मतलब कॉमन आना चाहिए, दैट इज। तो देखो गोट चॉकलेट में कनेक्शन चाहिए तो ये दोनों रोड बना लेंगे ना, राइट। इसका मतलब मैं S1 S3 को देख सकता हूँ, ऑलराइट। अब S1 S3 में फिर देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, यानी आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ये कैसा लिखा है, नेगेटिव, तो ये आंसर हो सकता है, तो इसको अभी छोड़ो, राइट। हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन, फ्लावर बॉक्सेस। फ्लावर बॉक्सेस किधर है बेटा, देखो ये रहा तुम्हारा फ्लावर, ये रहा तुम्हारा बॉक्सेस। गोट रोड बना देगा, रोड कौन बना देगा, गोट बना देगा। तो फ्लावर बॉक्सेस आ रहा है यहाँ पे, ये कैसा स्टेटमेंट, पॉजिटिव, ये भी कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आंसर देगा, पॉजिटिव। ये फ्लावर बॉक्सेस कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, सो लीव इट। लास्ट वाला फ्लावर्स चॉकलेट्स। फ्लावर्स चॉकलेट्स तो हमने पहले भी देखा था, फ्लावर्स चॉकलेट्स हमने फर्स्ट में भी देखा था ना, तो हमने कहा था कि आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब ये कैसा आंसर है, नेगेटिव है, सम नॉट। सम नॉट इज अ नेगेटिव कंक्लूजन, तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। तो बेटा रिजेक्शन से सिर्फ कौन सा वाला गया, फर्स्ट वाला गया, फर्स्ट वाला गया। तुम्हें लगता है ऐसा इतना समय इसमें लग रहा है, इतना समय लग रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है और तुम्हें लगता है वेन डायग्राम बनाना इजी है मेरे लिए, तो आप वेन डायग्राम बना लो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिर्फ समय मैं किस लिए लगाता हूं, ताकि मेरे को कुछ ऑप्शन चेक नहीं करने पड़े, ऑलराइट। और ये भी जल्दी हो जाएगा इफ यू प्रैक्टिस, ये फटाफट काम हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें खाली ये देखना है कनेक्शन किसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये देखना, ठीक है। तो बेटा क्या क्या हुआ रिजेक्शन में, खाली फर्स्ट किया, बाकी कोई सा भी नहीं किया, सब हो सकते हैं। तो अब वेन डायग्राम बनाना चालू करें। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल गोट्स आर बॉक्सेस, तो ये गोट्स, ये बॉक्सेस, ऑल गोट्स आर बॉक्सेस, ठीक है। फिर सम गोट्स आर फ्लावर्स, गोट्स और फ्लावर्स में कुछ कनेक्शन दिखा दिया, जैसे ये गोट्स है, ये फ्लावर्स, कनेक्शन दिखा दिया, ठीक है। अच्छा फिर है नो चॉकलेट्स आर बॉक्सेस, चॉकलेट और बॉक्स में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, चॉकलेट को यहां बना, चॉकलेट और बॉक्स में कोई कनेक्शन, ये बन गया बेसिक वेन डायग्राम। नाउ लेट्स सी द सेकंड, फर्स्ट तो देखने की जरूरत नहीं, सेकंड देखो, नो गोट्स आर चॉकलेट्स। क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट जी और सी में कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूं, अभी तो बोल सकता हूं, लेकिन बोल सकता हूं का मतलब राइट कर दूंगा क्या, नहीं। मैं सोचूंगा क्या ये गलत हो सकता है, तो क्या मैं इस सी को उठा के इधर भी बना सकता हूं, बना सकता हूं, लेकिन इधर बनाऊंगा तो क्या वो सी इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा कभी भी, भाई ये गलत कब होगा, नो गोट्स आर चॉकलेट्स कब गलत होगा, जब जी और सी में कनेक्शन आएगा, ठीक है। क्या जी और सी में कनेक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बेटा, वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब बाहर वाली बॉल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है तो अंदर वाली बॉल का नहीं हो सकता। तो जी तो अंदर, तो जब बाहर वाली का ही सी से नहीं है तो फिर अंदर वाली का सी से हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। नो गोट्स आर चॉकलेट्स कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि नो बॉक्सेस चॉकलेट दे रखा है, क्लियर है। थर्ड, सम फ्लावर्स आर बॉक्सेस। देखो सम फ्लावर्स आर बॉक्सेस सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें ये मत सोचना कि सर और बना के देख ले, नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है बताओ, क्योंकि बॉक्सेस के अंदर कौन आ रहा है, फ्लावर्स। क्यों आ रहा है अंदर, क्योंकि बॉक्सेस के अंदर गोट आ रहा है और गोट के साथ में फ्लावर का कनेक्शन है। तो बेटा वही वाली बात हुई, अगर कोई भी बॉल अंदर वाले से इंटरसेक्ट कर रही है तो बाहर वाले से तो करेगी ही करेगी।
अंदर वाले से इंटरसेक्ट कर रही है तो बाहर वाले से करेगी। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सम फ्लावर्स आर बॉक्सेस इज करेक्ट। ठीक है, अब रहा लास्ट वाला, सम फ्लावर्स आर नॉट चॉकलेट्स। अब सम नॉट आ गया। सम नॉट का उल्टा क्या होता था? ऑल ARP। मतलब मेरे को किसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है? अब इस वेन डायग्राम को भूल जाओ, तुम्हें इसके लिए एक अलग वेन डायग्राम बनाना है। कौन सा वाला? ऑल फ्लावर्स आर चॉकलेट्स। कौन सा बनाना है? ऑल फ्लावर्स आर चॉकलेट्स। समझ में आई? मतलब ये 3 स्टेटमेंट तो है ही, चौथा एक और आ गया, ऑल फ्लावर्स आर चॉकलेट्स। और अब आप वेन डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो बना के देख ले बेटा क्या है। ऑल गोट्स आर बॉक्सेस, तो देखो ये गोट्स हो गया, ये बॉक्सेस हो गए, राइट। उसके बाद में है यहां से क्या है मेरे पास? ऑल फ्लावर्स आर चॉकलेट्स। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर चॉकलेट्स, और उससे पहले सम गोट्स आर फ्लावर्स, तो सम गोट्स आर फ्लावर्स बना लिया। ऑल फ्लावर्स आर चॉकलेट्स बना लिया, मतलब चॉकलेट के अंदर फ्लावर आएगा। ये पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहे हैं, अगर ये पॉसिबल हुआ तो कंक्लूजन गलत, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो कंक्लूजन सही। ठीक है, ऑल फ्लावर्स आर चॉकलेट्स बना लिया, क्लियर है। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? नो चॉकलेट आर बॉक्सेस। अब नो चॉकलेट आर बॉक्सेस तो गलत हो गया, सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लावर का इंटरसेक्शन अंदर वाले से था, राइट। तो फिर चॉकलेट का भी इंटरसेक्शन अंदर वाले से हो जाएगा। लेकिन हमें तो मना कर रखा है कि बी और सी में कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए, बी और सी में कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या ये वेन डायग्राम पॉसिबल है? नहीं। और अगर वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो कंक्लूजन कैसा है? सही। तो करेक्ट कंक्लूजन कौन से हुए बेटा? 2, 3 एंड 4। लेट्स सी अनदर वन, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वाले में देखो 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन। पहला स्टेटमेंट ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स, दूसरा नो डेस्क आर टेबल्स, तीसरा सम डेस्क आर कर्टन्स। कंक्लूजन 1 है नो बॉक्सेस आर डेस्क, कंक्लूजन 2 सम बॉक्सेस आर डेस्क, कंक्लूजन 3 सम कर्टन्स आर नॉट बॉक्सेस, कंक्लूजन 4 सम कर्टन्स आर बॉक्सेस। ठीक है, 4 कंक्लूजन 3 स्टेटमेंट। चालू करें। ऑलराइट, सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन है क्या भाई? बॉक्सेस टेबल है, बॉक्सेस टेबल है, नहीं। डेस्क टेबल है, डेस्क टेबल है, नहीं। डेस्क कर्टन है, नहीं है। नो डायरेक्ट कंक्लूजन। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द रिजेक्शंस। रिजेक्शन देखा जाए तो पहला है बॉक्सेस डेस्क। बॉक्सेस डेस्क कितना है बेटा? देखो ये रहा बॉक्सेस, ये डेस्क। कौन रोड बना देगा? टेबल। ऑलराइट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? आंसर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो आ सकता है। ठीक है, ये कैसा है? देखो यहां भी बॉक्सेस डेस्क है, लेकिन ये नेगेटिव था, ये कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता, तो ये खत्म हो गया। नेगेटिव तो आ सकता है लेकिन ये पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये खत्म कर दिया पहले। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कौन चाहिए? कर्टन बॉक्सेस। कर्टन बॉक्सेस किधर है? ध्यान से देखो, ये कर्टन और ये बॉक्सेस। यानी अब किसको कनेक्ट करना है बेटा? पहले और तीसरे को। लेकिन पहले तीसरे को कनेक्ट करने के लिए रोड बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये सेम नहीं। इसका मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जब रोड बनेगी नहीं, इसका मतलब तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो एक नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, यानी आंसर कैसा होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो ये कर्टन बॉक्सेस कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये कर्टन बॉक्सेस कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो ये हो सकता है। हो सकता है मतलब है, ऐसा जरूरी नहीं। रिजेक्शन कर रहे तो 2 रिजेक्ट हो गए कि नहीं हुए? हाँ या ना? जल्दी, क्लियर। अब 2 रिजेक्ट होने के बाद वेन डायग्राम बना देते हैं। ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स। देखो बेटा, ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स। ठीक है, फिर नो डेस्क आर टेबल्स। टेबल और डेस्क में कोई कनेक्शन नहीं। फिर सम डेस्क आर कर्टन्स। सम डेस्क आर कर्टन्स। ये बन गया वेन डायग्राम, बेसिक वेन डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट नो बॉक्सेस आर डेस्क। क्या हम बोल सकते हैं नो बॉक्सेस आर डेस्क? यहां तो बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये सोचना है ना, यहां बोल सकते हैं मतलब टिक नहीं कर सकता। मेरे को सोचना है क्या ये कभी गलत हो पाएगा। तो बेटा नो वाला स्टेटमेंट गलत कब होगा? जब बॉक्सेस और डेस्क में कोई कनेक्शन आ जाए। तो क्या इस बी और डी में कनेक्शन आ सकता है? मतलब क्या ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वही लॉजिक कि भाई जब बाहर वाली बॉल इसको नहीं छू सकती तो अंदर वाली बॉल कैसे छू सकती? छू ही नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली करेक्ट हो गया, क्योंकि ये कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। ठीक, अब कौन सा बचा तुम्हारा? तीसरा। तीसरा इज सम नॉट। सम नॉट देखते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ऑल कर्टन्स आर बॉक्सेस। क्या आ जाना चाहिए? ऑल कर्टन्स आर बॉक्सेस। यानी ये जो तुमने बनाया वो तो सब ठीक है, लेकिन अब तुम्हें वेन डायग्राम वो बनाना है जिसमें ऑल कर्टन्स आर बॉक्सेस हो जाए। ठीक है, तो क्या हम वो वेन डायग्राम बना सकते हैं? लेट्स ट्राई। तो सबसे पहली बात बेटा, ऑल कर्टन्स आर बॉक्सेस, ये तो मेरे को बनाना ही है। उसके बाद ये 3 स्टेटमेंट जो दिए वो भी लेने ही। पहला है ऑल बॉक्सेस आर टेबल्स, तो टेबल्स को इधर बना लिया। ठीक है,
फिर बोला नो डेस्क आर टेबल्स, तो टेबल के साथ डेस्क का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर सम डेस्क आर कर्टन्स, अब डी और सी में कनेक्शन होना चाहिए, तो ये तो बात गलत हो गई ना भाई, क्योंकि जब डी और टी बाहर वाली बॉल में ही कनेक्शन नहीं है तो बेटा इसमें और इसमें तो कनेक्शन में ला ही नहीं सकता, कैसे भी बना लू, कैसे भी बना लू ला ही नहीं सकता, कैसे भी बना लू ला ही नहीं सकता, मतलब ये वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। जब वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सो दैट मींस द आंसर्स आर 1 and 3, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। फिर देखो बेटा लास्ट 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं सिंपल, लेट्स फिनिश दिस। फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जो है वो कुछ और डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो कर रहा है उसको बहुत ध्यान से रिवाइज करना बेटा, इस पे प्रैक्टिस करना, अपना पटाला क्लासेस का जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने स्टार्ट कर देने, ठीक है। देखो ध्यान से, 7th क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, सम बॉयज आर पोएट्स, नो पोएट इज इमोशनल। 2 स्टेटमेंट्स, 3 कंक्लूजंस, नो बॉय इज इमोशनल, सम बॉयज आर नॉट इमोशनल, सम इमोशनल आर नॉट बॉयज। मैंने 2 सम नॉट वाले लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, पहली स्टेप डायरेक्ट कंक्लूजन, बॉय पोएट, बॉय पोएट कहीं पे है, नहीं है। पोएट इमोशनल कहीं पे है, नहीं, तो नो डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। रिजेक्शन देखें, रिजेक्शन के लिए बेटा कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों को, कनेक्ट जब करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा आंसर देगा, नेगेटिव, तो ये सारे नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो सारे आंसर सही हो सकते हैं, गलत कोई सा भी नहीं, मतलब रिजेक्शन कोई सा भी नहीं, गलत नहीं मतलब रिजेक्शन कोई सा भी नहीं, ठीक है। सो दैट मींस नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। स्टार्ट करें वेन डायग्राम। सम बॉयज आर पोएट्स, ये देखो ये बॉयज, ये पोएट्स, सम बॉयज आर पोएट्स, नो पोएट इज इमोशनल, पोएट और इमोशनल में कोई कनेक्शन नहीं, ये हो गया बीवीडी, बीवीडी बन गया। पहला नो बॉय इज इमोशनल, क्या बी और ई में कोई कनेक्शन है, नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है मतलब टिक कर देंगे क्या, नहीं, कुछ और सोचेंगे जिससे ये गलत हो सके। क्या हम बी और ई को कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए भाई इस ई को यहाँ से उठा के यहाँ बना लो, मतलब ऐसा भी तो बना सकते हैं, ये बी, ये पी और ये ई। इस वाले वेन डायग्राम में कोई गलती है, कोई गलती नहीं है, उसने बोला है पी और ई में कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बी और ई में तो हो सकता है, दैट मींस दिस इज एन एवीडी और नॉट। और इस एवीडी को देखा जाए तो नो बॉय इज इमोशनल सही है क्या, गलत है, क्योंकि बी और ई में कनेक्शन आ गया है, कनेक्शन आ गया मतलब ये वाला वेन डायग्राम कैसा है बेटा, सही, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत। सो नो बॉय इज इमोशनल इज रॉन्ग, बिकॉज ये एक में फेल हो गया, एक में फेल होते ही फेल, क्लियर। सेकंड और थर्ड दोनों सम नॉट है, सम नॉट के लिए सीधा उल्टा वाला ही वेन डायग्राम बनाएंगे, दूसरी बात सोचेंगे। अब याद करो सम नॉट के लिए क्या था, सम बॉयज आर नॉट इमोशनल, तुम्हें उसको कैसे पढ़ना है, ऑल बॉयज आर इमोशनल, तो क्या तुम ऑल बॉयज आर इमोशनल का वेन डायग्राम बना सकते हो, लेट अस चेक। ऑल बॉयज आर इमोशनल का मतलब मैं किसका बना रहा हूं बेटा, ऑल बॉयज आर इमोशनल, क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को रिवर्स बनाना है, ठीक है। तो बॉयज को किसके अंदर डालना है, इमोशनल के अंदर, ये करना है। अब हम ये दोनों स्टेटमेंट तो देखेंगे जो उसने बोले थे, सम बॉयज आर पोएट्स, बॉय का रिलेशन किससे होना चाहिए, पोएट से, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या है, नो पोएट इज इमोशनल, यानी पी और ई में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, वो तो आएगा ही आएगा। अगर अंदर वाली बॉल को मैं इससे टच कराऊंगा तो बाहर वाली तो टच करेगी ही करेगी, मतलब ये वाला कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन ये तो होना चाहिए था ना, स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट। यहां गलत मतलब वहां सही, क्योंकि हम तो गलत वाला वेन डायग्राम बना रहे हैं और वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये सही, क्लियर है, समझ में आने लग गया। तीसरा वाला क्या है, सम इमोशनल आर नॉट बॉयज, इसको तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम इसको ऐसे पढ़ोगे, ऑल इमोशनल आर बॉयज, तुम तो ऐसे पढ़ोगे, सम नॉट दिखते ही तुमको उल्टा पढ़ना है। अब क्या हम ई को बी के अंदर डाल सकते हैं, लेट अस सी, ई ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, सम बॉयज आर पोएट्स, बी और पी में कनेक्शन होना चाहिए, कर दिया। नो पी इज इमोशनल, देखो पी और ई में कोई कनेक्शन नहीं है, पी और ई में कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मत कहना सर ये तो इसमें नहीं है, दूसरे में तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, लेकिन हम तो रिवर्स वाला बना रहे हैं, रिवर्स वाला एक ही बनाना है। अगर रिवर्स वाला मिल गया, रिवर्स वाला अगर मिल गया मतलब ये करेक्ट है और ये करेक्ट है तो ये गलत है, खत्म। गलत के लिए तो एक ही सही चाहिए वहां पे, दैट इज ऑल, क्योंकि अभी हम रिवर्स वाला बना रहे हैं, हमारा स्टेटमेंट ऑल ईआर बी थोड़ी है, हमारा स्टेटमेंट सम ईआर नॉट बी है, उसका रिवर्स क्या हुआ, ऑल ईआर बी, और वो सही है, इसका मतलब रिवर्स पॉसिबल, मतलब ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, गलत। तो बस आंसर सिर्फ क्या हुआ, C2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, सम बॉयज आर क्लाउड्स, गोपाल इज अ बॉय, 2 स्टेटमेंट दी, 3 कंक्लूजन है, सम क्लाउड्स आर बॉयज, सम बॉयज आर नॉट क्लाउड्स, गोपाल इज अ क्लाउड, ठीक है। देखना चालू करें, पहले डायरेक्ट कंक्लूजन, बॉय क्लाउड किसी एक में है, ये रहा, इसमें भी है, इसमें भी, बॉय क्लाउड,
अब देखो सम बॉयज आर क्लाउड्स का डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता था, सम क्लाउड्स आर बॉयज, तो डेफिनेटली फर्स्ट तो करेक्ट होगी, तो डायरेक्ट कंक्लूजन। और अगर फर्स्ट करेक्ट हो गया तो सेकंड ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब ये नहीं कि सम नॉट के लिए ऑल का बनाने बैठ गए, क्योंकि ये तो रिजेक्शन में चला गया। भाई ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव है। सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वो रिजेक्शन में चला गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग द फर्स्ट टू स्टेप्स। अब आपको ये सम नॉट वाले पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही कैंसिल होगी। अब एक बात गोपाल इज अ क्लाउड की, ठीक है, अब गोपाल इज अ क्लाउड की बात हो रही है, तो अब एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो सम बॉयज आर क्लाउड, सम बॉयज आर क्लाउड मतलब ये बॉयज हो गए और ये क्लाउड्स हो गए, ठीक है। गोपाल इज अ बॉय, गोपाल इज अ बॉय, और मेरे को गोपाल इज अ क्लाउड को गलत साबित करने वाला वेन डायग्राम बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बेटा, क्या मैं ऐसा बना सकता हूं कि गोपाल यहाँ पे आ गया, मान लो हमें ये तो चाहिए गोपाल इज अ बॉय, मतलब गोपाल बॉय वाले के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसका क्लाउड से कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ऐसा बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? इज दिस अ वैलिड वेन डायग्राम? यस। तो ये वेन डायग्राम हमारे दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है, गोपाल इज अ क्लाउड को? नहीं करता, क्योंकि जी और सी में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत। वंस अ रॉन्ग ऑलवेज अ रॉन्ग, सो द आंसर इज ओनली फर्स्ट। आ गया पक्का? इसमें क्यों नहीं बनाया ऑल बॉयज आर क्लाउड्स, क्योंकि वो रिजेक्शन में निकल गया, फिर वेन डायग्राम पे जाने क्यों, ठीक है बेटा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी हैव डन टुडे। प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज रिवाइज द नोट्स प्रॉपर्ली, एग्जांपल्स एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अगले टर्न में आगे बढ़ेंगे।